नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं लक्ष्मी प्राप्ति के सरल उपाय। देखिए, इस कलयुग में नगद नारायण जिसके पास हो उसके सभी काम बनते हैं। और ये कहावत भी सत्य है कि भैया बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। इस कलयुग में यदि एक दृष्टि देखी जाए तो सच बात है, जिसका कोई नहीं उसका पैसा है, और जिसके पास पैसा है उसके हजारों नातो रिश्तेदार हैं। कुछ लोग सोचेंगे कि उपाय करने से लक्ष्मी की प्राप्ति कहाँ होती है। क्या हमने उपाय किया तो अगले दिन माता लक्ष्मी क्या सूटकेस में पैसे भर कर लाएंगे, हमें देंगे कि लो भैया तुम करोड़पति बन जाओ, तुमने ये उपाय किया। कुछ लोग हैं ऐसे, जिसका छोड़िए, हम उनका नाम नहीं लेना चाहते, किंतु देखिए माता लक्ष्मी तो नहीं आएंगी। आपने उपाय किया तो माता लक्ष्मी तो नहीं आएंगी, किंतु आपके पैसे कमाने के और रास्ते खुल जाएंगे। जैसे कभी कभार आपके ऑफिस है या दुकान हो या बिजनेस हो कोई, तो वहां पर 10-12 कस्टमर आ जाए, बहुत होता है दिन भर में। और कभी कभार ऐसा होता है कि कस्टमर लोगों से फुर्सत ही नहीं मिलती कि इनको विदा करके हम खाना खा लें, थोड़ी दुकान खाली हो तो हम खाना खा ले। दिन भर कस्टमर आते जाते रहते हैं और हम उसमें व्यस्त रहते हैं, और कभी कभार खाली पड़े रहते हैं, सोए रहते हैं, कोई आता ही नहीं। तो यही होता है, जब कृपा होती है तो यही होता है कि हमें पैसे दसों दिशाओं से कोई ना कोई ऐसा हमें काम मिलता रहेगा। कोई इधर से कह दिया, कोई उधर से कह दिया, हमारा काम होते रहता है। और जब कृपा नहीं होती है तो हम कितना भी बैठे रहे, हमें कोई पूछने वाला नहीं होता। तो जब भी आप ये उपाय करोगे तब आपको भाई अगले ही दिन तो ना, आप उपाय करते रहो, भगवान की कृपा होगी तो आपके इनकम की व्यवस्था तो ऐसी हो ही जाती है कि आप कभी भी अपने शान शौकत से ऊपर भी, एक प्रकार से बोले तो भी वीआईपी तो नहीं किंतु वीआईपी जरूर बन जाते हो। प्रिय दर्शकों, आइए उपायों की बात करें। देखिए, जो भी उपाय है ज्यादा टेढ़े मेढ़े या ज्यादा कठिन नहीं है, सब सरल उपाय है। पहला उपाय है हमारा भगवान शिव की पूजा, क्योंकि उन्हें कलयुग में कलौ देवौ महेश्वर, कलयुग में साक्षात भगवान शिव को ही महेश्वर भगवान का श्रेणी दी गई है। और इन्हीं भगवान महेश्वर की पूजा करके, अर्चना करके आप धन प्राप्ति कर सकते हो। कैसे करना चाहिए? तो जब भी आप भगवान शिव की पूजा करो, उन्हें महेश्वर नाम से संबोधित करो। ओम महेश्वराय नमः, इस मंत्र का जप करो, इस नाम से संबोधित करो। भाई नाम से बुलाने पर भी लोगों का एक अलग फील होता है। जैसे आप कोई आपके शुभ नाम से पुकारे तब आपको सावधानी वाली फीलता आती है। जब कोई आपके घर के नाम से पुकारे और रे करके बात करे तब आपको अपनापन सा महसूस होता है। इसी प्रकार आप भगवान को महेश्वर नाम से पुकारते हो तब वे समझते हैं कि आपको उनसे धन चाहिए। जब भगवान को आप पार्वती वल्लभ करके पुकारते हो तब वे समझ जाते हैं कि आपको आपकी मैरिज लाइफ में, यदि नहीं हुई है तो विवाह की कामना है, अगर हुई है तो मैरिज लाइफ में खुशहाली चाहिए। इसी प्रकार आप उनको अनेक, भगवान के 1008 नाम है, अलग अलग नामों की अलग अलग महत्ता है। तो भगवान को धन की प्राप्ति के लिए ओम महेश्वराय नमः इस नाम से पुकारिए, इस नाम से पूजा अर्चना कीजिए। भगवान के ऊपर दूध में चीनी मिलाकर चढ़ाइए, अभिषेक कीजिए, इससे मनोकामना पूरी होती है। भगवान के ऊपर बिल्वपत्र चढ़ाइए, एक बिल्वपत्र ही मिले बिल्वपत्र चढ़ाइए, अक्षत चढ़ाइए। ये सब तो जो है महत्वपूर्ण है, धन प्राप्ति के लिए भगवान के ऊपर ये सब महत्वपूर्ण है, चढ़ाना ही चाहिए। इसी के साथ साथ दूसरा उपाय है वह भगवान विष्णु का है। भाई भगवान विष्णु को लक्ष्मीपति कहा गया है, एक प्रकार के, जहाँ कलयुग में भगवान शिव देवताओं की श्रेणी में प्रथम है, दूसरी तरफ वही भगवान विष्णु लक्ष्मीपति हैं। तो भगवान विष्णु की पूजा कीजिए, उनकी सेवा से, पूजा से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। आपको लक्ष्मी जी को पूजने की जरूरत ही नहीं, पतिदेव को खुश कीजिए, पत्नी अपनी आप बात ही मानेगी। तो भगवान विष्णु की पूजा कीजिए, लक्ष्मी सूक्त, कनकधारा स्तोत्र का पाठ कीजिए, श्री सूक्त का पाठ कीजिए, इससे भी माता लक्ष्मी की कृपा बनती है। भगवान विष्णु के नामों का जप कीजिए, नामों का अर्चन कीजिए, भगवान विष्णु की कृपा, माता लक्ष्मी की कृपा होती है। इसी के साथ साथ आपके जो इष्ट देवता हों, जो घर के कुल देवी देवता हों, उनका भी पूजन करना चाहिए। देखिए, मैं अपने लगभग हर वीडियो में आपको जब भी किसी प्रकार के लाभ की बातें बतलाता हूँ तो दो लोगों की पूजा, पहले कुल देवी देवता और दूसरे इष्ट पितृ देवता, जो आपके पितृ हो उनकी पूजा हमेशा कहता हूँ कि ये दोनों प्रसन्न है, तब आप कितनी भी दुविधा में हो आपको वहां से हटना ही हटना है। आपकी वो दुविधा, वो शंका और वो कष्ट खत्म होगा ही होगा, चाहे कितनी बड़ी ही क्यों ना हो। आपको अपने कुल देवी देवता और पितरों को प्रसन्न अवश्य करना है। भाई पितृपक्ष है, पितरों की सेवा कीजिए, पितरों को प्रसन्न कीजिए, अपने कुल देवी देवता की पूजा कीजिए, उनको प्रसन्न कीजिए। उनकी पूजा से, उनकी प्रसन्नता से भी आपके धन में वृद्धि होगी। 5 नियम हमने बताए, पहला भगवान शिव की पूजा, दूसरा विष्णु जी की, तीसरा अपने इष्ट देवी देवताओं की पूजा, चौथा कुल देवी देवता और पांचवें पितृ देवता। छठा जो नंबर है, अब वो थोड़ा हटकर, पूजा पाठ से हटकर देखिए, वो है साफ सफाई। आप अपने घर में यदि साफ सफाई नहीं रखते, अपना स्टोर रूम, बहुत लोगों का स्टोर रूम गंदा पड़ा रहता है, बहुत लोगों की अलमारी अस्त व्यस्त पड़ी रहती है, सारा सामान चाहे जहाँ फेंका पड़ा रहता है, कपड़े चाहे जैसे उसमें ठूसे रहते हैं, ये सब भी गलत है। उसको साफ सुथरा रखिए। भाई भगवान जब देंगे आपको तो देखेंगे आप रखते कहाँ हो,
अब भगवान देख रहे हैं कि अलमारी आपकी ठसाठस भरी है, एक तनिक भी उसमें एक सिक्का रखने की जगह नहीं है, तो कहाँ से देंगे आपको। भगवान देख रहे हैं जिस स्टोर रूम में आप अपने सामानों को रखते हो वो स्टोर रूम एकदम भरा पड़ा है, फुल है, कहाँ से देंगे आपको। अपने घर को, अपने स्टोर रूम को साफ सुथरा रखिए, उसमें जगह बनाकर रखिए, सभी सामानों को उनकी जगह पर रखिए। कहीं कुछ फेंका है, कहीं जूते चप्पल फेंके पड़े हैं, कहीं कपड़े फेंके पड़े हैं, कहीं बेड फेंका पड़ा है, सब अस्त व्यस्त है, टेढ़ा मेढ़ा है, नहीं, इन सबको व्यवस्थित रखिए। इन सब ये सब व्यवस्थित रहेंगे, घर साफ सुथरा रहेगा, तो भगवान जो है आपको और देंगे, जिससे कि घर में जो खाली जगह पड़ी है वो भी भरा जाए। प्रिय दर्शकों, इसी के साथ साथ देखिए अब कुंडली पर भी आ जाइए, तो सब कुछ आपने साफ सुथरा, सभी देवी देवताओं की पूजा भी कर रहे हैं, सभी देवी देवताओं को आपने प्रसन्न करके रखा है, पितरों को भी सेवा कर रहे हैं, तब ग्रह गोचर इसकी भी जरूरत होती है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। आप अपने कुंडली में धन भाव को दिखलाइए। कुंडली में जो दूसरा और 11वां भाव होता है ये धन का होता है। इसमें आप किसी ज्योतिषी से पूछकर इन दोनों भाव को देखिए, इनमें किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, इनमें पापक ग्रहों का दृष्टि ना हो, पापक ग्रह बैठे ना हो, अथवा आपकी कुंडली में जो आईएएस हो, 11वें भाव के स्वामी हो, उनकी स्थिति खराब ना हो। यदि उनकी स्थिति खराब हो, उनका रत्न धारण कीजिए, अपने आईएएस को सुधारिए। जो आपकी इनकम कराते हैं उसका जो ग्रह है, उस आईएएस का जो ग्रह मालिक है, उस ग्रह का जो है सुधार करवाइए। उस ग्रह में कोई कमजोरी हो उसको प्रबल कीजिए, उसकी कमजोरी को दूर कराइए, चाहे रत्न पहनकर, चाहे उपाय करके, चाहे उससे संबंधित दान करके, किसी भी प्रकार से उसके तत्व को बढ़ाइए। प्रिय दर्शकों, इसी के साथ साथ स्वर्ण मुद्रिका, सोने की अंगूठी, यह भी लक्ष्मी आगमन का, धनागमन का एक प्रमुख केंद्र होता है। आप अपनी उंगली में, चाहे मध्यमा उंगली में, चाहे अनामिका उंगली में, जो बीच की दोनों उंगली है, सबसे छोटी और सबसे पहली की बीच में जो दो उंगलियां हैं, उनमें सोने की अंगूठी यदि आपको सूट करे तो आप पहन सकते हो। सोने की अंगूठी, सोना भी पहनने से, धारण करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इसी के साथ साथ आप अपने कुंडली के अनुसार पुखराज रत्न अथवा जो धन आगमन का प्रमुख रत्न होता है फिरोजा, इन दोनों रत्नों को भी पहन सकते हो, किंतु किसी ज्योतिषी से, किसी ब्राह्मण से अपनी कुंडली का विवरण अच्छे से करवाकर तब आप पहनिए। अब भाई देखिए, कुछ लोग सोचेंगे कि अंगूठी पहनने से, रत्न पहनने से, पुखराज पहनने से कि हम अमीर बन जाएंगे। इसके लिए हमने पहले ही एक वीडियो बना दिया है, एक रत्न पहनकर आप बन सकते हैं करोड़पति। जाइए उस वीडियो को देखिए, कोशिश करूंगा या तो आई बटन में या तो जो है इन स्क्रीन पर उसका लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। बस प्रिय दर्शकों, इन उपायों को कीजिए और कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं है। आप इन उपायों को करते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर अवश्य होती है। जैसा मैंने शुरू में कहा था कि बड़ा ही आसान सा सब उपाय है, आसान भी है, और ये भी नहीं कि अगले दिन सूटकेस लाकर दे देंगे पैसों से भरा हुआ, ना, आपके धनागमन का रास्ता 10 दिशाओं से खुल जाता है। प्रिय दर्शकों, रत्नों की क्या पहचान है, क्या सच में रत्न पहनने से हम जो है अमीर बन जाते हैं, पुखराज फिरोजा? उसके लिए आप जाइए, ये वीडियो देखिए, सब कुछ पता चल जाएगा आपको। बस आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, हमें पुनः मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।